दुकान यूँ बंद कर दिए, कहा कोई लड़ाई झगड़ा करने वाला नहीं आ जाए, कोई हमें तंग करने वाला ना आ जाए, इसलिए हमने बंद करी है। यही समझते हैं या दुकानें कम है, 2 दुकानें हैं तो तंग करते हैं, वहाँ 20 दुकानें हैं तो इसलिए उनको कुछ नहीं कहते। भाई तुम्हारा भी त्यौहार है, हमारा भी त्यौहार है, तुम हम नहीं खाते तो मत खाओ, लेकिन हमको तो खाने दो। खौफ यही है सर, कभी कोई चालान कर दे, जितना कमाया नहीं उतना का चालान हो जाएगा, इस वजह से खौफ है। नवरात्रे को लेकर साउथ एमसीडी का ये आदेश कि गोश्त की दुकानें दिल्ली साउथ एमसीडी में बंद रहेंगी, उसका कितना असर हुआ है और क्या गोश्त की दुकानें बंद हैं या खुली हैं, यही जानने के लिए हम साउथ दिल्ली में निकल पड़े हैं। सबसे पहले आपको ये ज़रूर बता दूं कि कल तक जो गोश्त की दुकानें खुली हुई थी, हम उनको देखने के लिए आए थे, वहाँ बात भी की थी, लेकिन आज जब हम वहाँ पहुँचे हैं तो गोश्त की दुकानें हमें बंद नज़र आ रही हैं। शटर बाकायदा गोश्त की दुकानों के डाल दिए गए हैं और जो गोश्त बेचने वाले हैं वो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे, उनसे पूछेंगे कि क्या कुछ हुआ है और कल तक तो दुकान खुली थी, आज बंद क्यों है। ऐसे ही है जी, दुकान यूँ बंद कर दिए, कहा कोई लड़ाई झगड़ा करने वाला नहीं आ जाए, कोई हमें तंग करने वाला ना आ जाए, इसलिए हमने बंद करी है। माल कैसे निकाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? माल तो ख़त्म ही कर दिया था जी, कल ही दोपहर को बंद कर दी थी हमने 3 बजे कल। कल किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं आई आपको? नहीं, ऐसी कोई परेशानी नहीं आई हमें, बाकी तो सब ठीक ही है। अभी यहाँ पे दे रहे हैं, अभी आए थे इंटरव्यू देने के लिए, और भी आए थे, लेकिन वो बस चले गए दुकान बंद करते हुए देख के। अच्छा, आदेश कोई अभी तक आया आपके पास, कोई अधिकारी आया? अधिकारी तो अभी कोई भी नहीं आया सर। तो फिर आपने खुद ही से क्यों बंद कर ली दुकान? भाई पेपर के अंदर देखा था इसलिए बंद कर दी, पेपर के अंदर देखा था इसलिए हमने बंद कर दी। तो अब ये बताइए कि कब तक ये दुकान अब आप बंद रखेंगे और कितने दिन तक ऐसे ही शटर बंद रहेगा? अभी पेपर के अंदर दिया 3 दिन तक दुकानें बंद रहेंगी। हाँ, अभी हमने पढ़ा, लेकिन अभी बताया कि साउथ दिल्ली की तो खुलेंगी या नहीं खुलेंगी, कुछ बताया नहीं पक्का अभी तक। आपको कोई इत्तला नहीं है? अभी कोई इत्तला नहीं आई। अच्छा, ये बताइए कि क्या असर आपके ऊपर पड़ेगा जिस तरह से ये शटर डल गया है, अब कैसे आगे चलेगा काम, कितने दिन तक इसी तरह से रहेगा? सर अभी ये जब तक नवराते हैं 10 कम से कम 10 का दशहरा हुआ है ना, रामनवमी, तो जब तक तो खुल ही जाता है तकरीबन जब तक खुल ही जाएगा। क्या असर पड़ेगा? असर यही पड़ेगा कि काम धंधा नहीं होगा और क्या होगा, परेशानी। परिवार में कितने लोग? परिवार में 7-8 लोग हैं। रोजगार क्या है सबके या सिर्फ आप ही का है? यही है, बस यही है, मैं हूँ बड़ा लड़का बस। हाँ, यही काम करता है भैया भी, वो नहीं आया, दुकान बंद होने की वजह से वो घर पे ही बैठा है। तो आप ही संभालते हैं? जी हाँ। इसी से सब घर चलता है? जी हाँ बिल्कुल, इसी दुकान से चलता है। इसके अलावा और कोई रोजगार किसी का? इसी कोई रोजगार नहीं है। वो एक भाई हमारा वो अलग रहता है, एक भाई हमारे साथ ही काम करता है, वो उसका एक्सीडेंट हो गया, अभी घर पे लेटा हुआ है। तो क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि पहले भी नवरात्रे आते रहे हैं, पहले भी इस तरह की जो है वो एक्टिविटीज़ हुई हैं कि नवरात्रे आए हों और लोग जो है वो एक दूसरे के साथ मिलकर त्यौहार मनाते रहे हों, लेकिन ये जो आदेश आया है क्या इससे पहले कभी आया था? ये सर अभी इससे पहले जो है यूपी के अंदर बंद कराया गया था। यूपी वालों ने फिर उन्होंने कहा कि हमारा यूपी के अंदर क्यों बंद हो रही है, दिल्ली में भी बंद होना चाहिए, तो ये वहाँ से असर यहाँ भी आ गया। वहाँ के मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली का भी बंद करो, तो इसलिए दिल्ली का भी बंद कराया। आज ही पेपर में आया 3 दिन तक स्लेटर हाउस बंद रहेगा। तो माल कहाँ से लेते हैं आप? गाजीपुर से। अच्छा, तो गाजीपुर भी बंद है क्या? जी गाजीपुर खुला है सर। गाजीपुर खुला है? जी हाँ, वो खुला है, बिल्कुल ओपन है। आप ये इधर दुकानें देखिए, 12 पुले के ऊपर जाके देखिए, ओखले के अंदर देखिए, सब दुकानें खुली हुई हैं। तो फिर यहीं क्यों ऐसा हो रहा है, क्या समझते हैं इसके पीछे? अब यही समझते हैं या दुकानें कम है, 2 दुकानें हैं तो तंग करते हैं, वहाँ 20 दुकानें हैं तो इसलिए उनको कुछ नहीं कहते। वहाँ बोलने वाले 10 हैं, यहाँ कोई नहीं है। आपका साथ नहीं देता कोई? यहाँ जी कोई नहीं देता। अच्छा, आपसे गोश्त कौन कौन लोग, किस किस तरह के लोग खरीदते हैं, क्या सभी खरीदते हैं? जी हाँ, सभी खरीदते हैं, हिंदू भी खरीदते हैं, मुसलमान भी खरीदते हैं, नेपाली लोग भी होते हैं ज़्यादातर, जैसे नवरातों के अंदर नेपाली लोग भी खाते हैं, मंदरासी भी खाते हैं, बंगाली तो ख़ास तौर से खाते हैं। जी हाँ, और मुसलमान तो इस वक्त ज़्यादा खा रहे हैं, अफगानी कश्मीरी, क्योंकि तभी रमज़ान का महीना चल लिया इसलिए।
अच्छा, वो जो लोग आते हैं आपकी दुकान पे, जिनका आप बता रहे हैं कि मुसलमान आते हैं, तो वो इस वक्त क्या कह रहे हैं गोश्त की दुकानें बंद होने को लेकर? वो बहुत परेशान हो रहे हैं, कह रहे हैं ऐसा तो होना नहीं चाहिए था। भाई तुम्हारा भी त्यौहार है, हमारा भी त्यौहार है, तुम हम नहीं खाते तो मत खाओ, लेकिन हमको तो खाने दो। हमें क्यों नहीं खाने दे रहे? तब कि हमारे यहाँ तो जायज़ है खाना। खौफ यही है सर, कभी कोई चलान कर दे, जितना कमाया नहीं उतना का चलान हो जाएगा, इस वजह से खौफ है। हाँ, अब क्या मुर्गे पे कमा रहे हैं 10 रुपये 15 रुपये कमाएंगे दिन भर के अंदर, मतलब ये 500-700 रुपये कटाएंगे, 2000 का चलान हो जाएगा, तो फिर कैसे बात बनेगी? इसलिए खौफ है। तो यही वो गोश्त की दुकान वाले हैं कि जो लगातार पिछले 40 से 50 साल इन लोगों को हो गए हैं यहाँ साउथ दिल्ली में गोश्त की दुकानें खोले हुए। कभी इस तरह की कोई चीज़ इनके सामने नहीं आई, कभी इस तरह का कोई आदेश नहीं आया कि जिसके बाद ये लगता हो कि नवरात्रे में गोश्त की दुकानें इनको बंद करनी पड़ जाएंगी, 9 दिन तक इनका काम ठप पड़ जाएगा। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि गोश्त की दुकानें बंद हो रही हैं। इनका सीधे तौर पर कहना है कि हिंदू भी हमारी दुकान से गोश्त ख़रीदता है, मुसलमान भी ख़रीदता है, बंगाली भी ख़रीदता है, हर मज़हब के लोग गोश्त ख़रीदने आते हैं। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, किस वजह से नवरात्रे में इस बार पहली बार ये दुकानें बंद की जा रही हैं, ये लोग समझ नहीं पा रहे हैं। इनका कहना है कि उत्तर प्रदेश के बाद ये हवा दिल्ली में चलाई गई है। उत्तर प्रदेश में ये कहा गया था कि गोश्त की दुकानें बंद रहेंगी, उसके बाद ये हवा दिल्ली तक पहुंची। ये गोश्त की दुकानें हैं जहां इस वक्त मैं खड़ा हूं। कल जब हम यहां पहुंचे थे तो ये शटर खुले हुए थे, गोश्त बिक रहा था, लेकिन जब इनसे बात की गई थी तो इनका कहना था कि शायद हम कल ये दुकान खोलें या ना खोलें, हमें नहीं पता, क्योंकि हमें खौफ है कि कहीं कोई आकर दुकान के शीशे न तोड़ दे, कहीं हमारा चालान न काट दिया जाए, क्योंकि ये तो एक ऐसा फरमान है कि जिस पर हमें अमल करना ही पड़ेगा। दिल्ली से न्यूज़ मैक्स के लिए कैमरा पर्सन नाजिम के साथ साहिल नकवी।